प्रणाम मित्रों, आप सबको मेरा प्यार भरा पहलाक। मैं हूं नरेंद्र भंडारी, मासी अल्मोड़ा उत्तराखंड से। और आज मैं गया हूं ग्राम सुरे, भिक्यासेन, जोरहाट डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा में पड़ता है, जालली से लगभग 5 या 7 किलोमीटर की दूरी पर। और आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाना चाह रहा हूं कि जिन्होंने सब कुछ होते हुए भी अपना यहाँ पर घर नहीं छोड़ा। जो हम लोग पलायन कर जाते हैं नौकरी और रोजी रोटी के चक्कर में, आपको उन्हीं के मुखार बिंदु से उनका परिचय भी करवाऊंगा। और उनके द्वारा जो कास्ट कलाकारी है, लकड़ी में कहते हैं जो मुर्दे में जान, वो हमारे बड़े भाई श्रीमान राधे श्याम जी ने यहाँ पर जितनी भी कलाकारी है, आपको एक एक छोटी से छोटी चीज भी दिखाऊंगा मैं, और बड़ी से बड़ी चीज भी दिखाऊंगा। पहले थोड़ा सा कलाकारी में राधे श्याम जी द्वारा जो दिखाई गई है, देखिए इन लकड़ी के जो बेकार पड़ी हुई लकड़ी थी उनमें जान डाली गई है। देखिए गणेश जी से श्री गणेश करता हूँ मैं, कितनी सुंदर तस्वीर बना रखी है आप देखिए। और ये पूरी लकड़ी की है, जिस लकड़ी को हम फेंक देते हैं या किसी काम की नहीं है, उसे देखिए मुर्दा लकड़ी में जान डाल दी है। लिखा लव, देखिए LOVE। और ये G20 जो भी प्रोग्राम हुआ था। और ये है चाय का कप, नवनिर्मित है, अभी इसमें चाय पड़ी नहीं है। देखिए क्या खूब बना है। और ये देखिए मोर, और सामने शोपीस, एक से एक बड़ी कलाकारी, जिसको देखने के लिए लोग सैकड़ों किलोमीटर दूर जाते हैं। और कहते हैं ना, हमारे पहाड़ में लोग पलायन, एक मुख्य कारण ये है कि हमारे यहाँ पर किसी चीज़ की कदर नहीं है। नेता, अभिनेता, और यही चीज़ अगर कोई हमारे अगर प्लेन में होती, कर ये रामनगर से अगर नीचे होती, तो यही चीज़ें देखिए हजारों से ऊपर। आप चले जाइए कभी भी किसी म्यूजियम में देखने के लिए, ये एक एक आइटम आपको 10-10, 5-5 हज़ार से ऊपर का, 20-20, 25-25 हज़ार दिन की कॉस्ट होती है। लेकिन हमारी पहाड़ी में कहावत है ना कि घरे कैसे भजौना खा ले, वो यहाँ पर सिद्ध हो रही है। आप ये सारी कलाकारी हाथ से हुई है, कोई इसमें कहीं पे कोई औजार मशीन के नाम से कोई नहीं। वही छेनी और हथौड़ी और जो काटने का होता है, बंसुला आ रही है। अभी दिखाएंगे आपको, औजार भी दिखाएंगे किन औजारों से ये कार्य होता है सारा। देखिए इतनी नक्काशी है, बारीक नक्काशी। और ये भी देखिए, ये भी गणपति महाराज है। और ये पूरी लकड़ी एक है। देखिए ये मिहो कहते हैं हमारे पहाड़ी भाषा में, इसको हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं। ये देखिए, और ये सामने है हाथी, गजराज। और ये भी एक ही लकड़ी है, कहीं से कहीं तक कोई जोड़ नहीं है। अभी कार्य चल रहा है। मैं नमन करता हूँ राधे श्याम जी को, इतनी हाथ में कलाकारी होने के बाद भी इन्होंने अपना घर नहीं त्यागा। नहीं तो ये भी अभी कहीं शहरों में जाकर लाखों रुपए छापते थे। और ये आप देख रहे हैं, ये एक माँ है जिसने अपने बच्चे को गोद में लिया है। और भाई साहब बता रहे कि इसको फाइन आर्ट कहते हैं, हमें तो खैर नहीं पता इस विषय में। ये तुन की लकड़ी है, कम से कम 100 साल पुरानी तुन की लकड़ी है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और इधर से देखिए, आपको पता चल जाएगा कितने साल पुरानी, मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ। ये देखिए, समझ में आ गया आपके क्या है। अब बता दूं, ये है पुरानी चौखट, जिसकी मैंने वीडियो बनाई भी अभी 10 दिन पहले। एक वीडियो बनाई थी मैंने, जो गांव में खंडर होते हुए मकानों की, भवनों की। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मुर्दे में जान डाल रहे हैं भाई साहब। और यही देखिए, ये अब आप मत सोचना कि ये सर्दियों में अग्नि में रखने के लिए है। आप अगली बार आओगे तो इनमें भी कुछ ना कुछ कलाकारी मिलेगी। ये देखिए, जितना भी आपको यहाँ पर मटेरियल मिल रहा है, ये हो गया, ये चीड़ का हो गया। ये देखिए, ये वैसे तो घुन लग चुकी है, लेकिन इनमें भी कुछ ना कुछ कारीगरी होकर आपके सामने पेश की जाएगी। और ये है हम सबके आराध्य बाबा नीम करोड़ी महाराज। अभी कार्य प्रगति पे चल रहा है, इसमें भी पेंट वगैरह नहीं हुआ है। और बहुत से आइटम ऐसे अभी, ये देखिए, इस सावन के महीने में शिवलिंग के दर्शन हो गए। और इसी के साथ में यह होम स्टे, जिस पर सरकार भरपूर जोर दे रही है, होम स्टे पे। ये देखिए, बहुत ही सुंदर नज़ारा है।
एक एक बारीक कार्य हुआ है और आपको कुछ बैक करके दिखाता हूँ कैमरा में। ये देखिए, ये गणपति महाराज है। देखिए, ये भी पुरानी चौखट है, जिन्हें लोग, ये देखिए यहाँ पर ओम और इधर शिवलिंग, ये सारे अभी कार्य चल रहे हैं, बन रहे हैं धीरे धीरे करके। देखिए पेंट वगैरह नहीं हुआ है, फाइनल टच अभी दिया नहीं गया है। आपको मोटा मोटा डिजाइन दिखा दो, और सबसे बड़ी चीज ये है कि इनमें जोड़ नहीं है कहीं पे भी। और ये देखिए, ये भी बहुत ही सुंदर नज़ारा है अंदर का। देखिए यहाँ पे अंदर भी रखे हैं सामान, ये यहाँ पे देखिए, ये बहुत ही सुंदर खूबसूरत दृश्य। यहाँ पर मैं जो भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हो उनसे आग्रह करता हूँ कि यार वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। और अगर कोई ऐसा शख्स है कि जो हमारे बड़े भाई श्रीमान राधे श्याम जी की हेल्प कर सके किसी भी तरह से, चाहे सरकार की ओर से, चाहे सेल्फ, किसी भी तरीके से, आपसे आग्रह है कृपया हेल्प करें। क्योंकि अगर ऐसे कलाकारों को हम तवज्जो नहीं दे सकते हैं तो हमारा पहाड़ों में रहना बेकार है। देखिए एक एक चीज में जान डाल रखी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्हीं चीज, अगर यही कलाकारी भाई साहब अगर रामनगर से नीचे चले जाएं तो हजारों रुपए की एक एक चीज है। रुपये का सिंबल जिसकी सख्त जरूरत है हमें। है पेन और किताब। आपसे मैं फिर आग्रह करता हूं, आप तन मन धन से, आपकी पहुंच जहां तक, आप जिस तरीके से भी श्रीमान राधे श्याम जी की हेल्प करें। अगर आप राजनीति फील्ड में हो, आप वैसे हेल्प कर सकते हैं, या फिर आप कहीं ऐसे शख्स को जानते हो, क्योंकि कितने ही हमारे पास ऐसे व्यक्तित्व या ऐसे व्यक्ति आते हैं जो कि इन सारी वस्तुओं के शौकीन होते हैं। आप प्रचार करें। और यह है किलमौल की जड़, और एक ही लकड़ी है। देखिए ये भी एक एक चीज मैं आपको बहुत ही बारीकी से दिखा रहा हूँ। ये एक ही, इसमें कहीं कोई जॉइंट नहीं है। और ये भी किलमौल का ही है। इस धरोहर को संजोना और बनाए रखना, देखो पलायन रोकना सरकार के ही हाथ में है। अभी भाई साहब अब तक जितना भी कर रहे हैं अपने ही पल्ले का पैसा खर्च कर रहे हैं, बाकी कहीं से कोई हेल्प नहीं है। यहाँ पे बड़े बड़े नेता भी आ चुके हैं, अभी बताएंगे भाई साहब कि सीएम तक मिल चुके हैं भाई साहब हमारे, लेकिन सब हवा हवाई हैं। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, युवाओं के लिए किसी ने कुछ नहीं किया है। और यह तिमूर की लकड़ी, ये भी लकड़ी एक ही है, लेकिन इस पर जो दिल है ये दूसरी लकड़ी का है, क्योंकि ये लकड़ी आड़ी तिरछी थी। ये देखिए, ये आप एक हेडिंग देख रहे हैं ना, और ये हैं आपके नायक। ठीक है, अब इसमें टोटल जो नायक हैं 75 नंबर में आपको दिखा रहा हूं। ये है 75। ये अमर उजाला की न्यूज है 18 अप्रैल 2023 की, महोत्सव विश्वास का। और ये देखिए, ये नंबर 1, ये नंबर 3, 6, 7, 12, 13। और आप इस शख्स को देखिए जो 8 के बाद 9 नंबर पे। ठीक है, यही हमारे राधे श्याम जी हैं। 75 लोगों में से जो नायक हैं हमारे राधे श्याम जी हैं, लेकिन ये अखबार की ही कलम तक रह गए। मैं इस चीज को बार बार कह रहा हूं, अगर हमारे राधे श्याम जी कहीं रामनगर से अगर नीचे होते तो शायद करोड़ों के नहीं तो लाखों के मालिक होते। लेकिन हुनर दिया है ईश्वर ने, अपने हुनर को संजाए हुए हमारे उत्तराखंड में जैसे भी अपने टिके हुए, अपने पांव बिल्कुल डिगाए नहीं इन्होंने।
लगे रहते हैं बिना किसी सरकारी सहायता से। लेकिन हमारी सरकार इतनी लाचार है कि इन्हें एक औजार तक देने की हिम्मत नहीं है। मैं आपको सभी नेताओं के साथ फोटो भी दिखाऊंगा। और ये देखिए, यह है शत्रुमूल, इसमें भी कोई जोड़ नहीं है। लेकिन जब कहते हैं ना कि इंसान पर मजबूरी होती है, अपना खर्चा चलाने के लिए भाई साहब ने 3,500 में ये बेच दिया है। और अगर मैं आपको उसकी अगली कॉस्ट बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगे। ये यहाँ से 3,500 में लेके 1,80,000 में बिका है ये। आप बड़े गौर से देखें। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अगर ये भाई साहब रामनगर से नीचे होते तो ये करोड़ों में नहीं तो लाखों में तब भी खिलती। ये पीस एंटीक है देखिए, और बाहर के लोग इस चीज से प्रेम करते हैं। और कोई जोड़ नहीं है, देखिए कोई जोड़ नहीं है। और यह है चंद्रयान। देखिए एक एक नक्काशी में, फिर कह रहा हूं आपसे, बारीकी से देखिए कितना समय लगा होगा। ये 21,000 में बिका। ये फोटो है ऐतिहासिक सोमनाथ मेला 2023। देखिए हमारे पलायन आयोग के सदस्य श्रीमान अनिल शाही जी हैं और मुख्यमंत्री जी भी हैं, सीएम धामी साहब। और ये केदारनाथ मंदिर गिफ्ट किया गया है। और अभी भाई साहब से पूछेंगे कि जो आपने इतना बड़ा तोहफा सीएम साहब को दिया है तो उसका कोई आपको परिणाम भी मिला है या नहीं। भूतपूर्व विधायक और भूतपूर्व मुख्यमंत्री विधायक श्रीमान महेश नेगी जी और भूतपूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, और साथ में हमारे भाई साहब श्रीमान राधेश्याम जी, रेखा आर्या जी, और ये चंदन रामदास जी विधायक, भूतपूर्व विधायक महेश नेगी जी के साथ में। यह है भाई साहब की कार्यशाला कह लें या म्यूजियम कह लें। कितनी बार इसके लिए भाई साहब ने कागज लगा दिए, एडीओ वीडियो पर सभी आए, लेकिन निराशा हाथ लगी है। अब आप ये बताइए मुझे, कार्य कैसे करेगा कोई भी सकता। यहाँ पे सामान रखने के लिए जगह नहीं है कहीं, क्योंकि हमारी पहाड़ों की कंडीशन, भौगोलिक परिस्थिति बहुत ही खराब है। आप खुद सोच सकते हैं। अब ये यहाँ पे लकड़ी रखने की जगह नहीं है। अभी जो ये बाहर रखे हैं, अभी इसलिए जो आपको दिखाया मैंने, फोटो बाहर ही खींची है। ये सारा सामान यहाँ पे इकट्ठे रखा हुआ था। अब ये कायर देखिए, यहाँ पे भी बनने हैं, ये बने नहीं हैं। और ये सारी चीज़ें लगा रखी है, ऐसे इकट्ठे। तो आपसे अनुरोध है, कृपया फिर मैं कह रहा हूँ कि कहीं से आप इस कार्यशाला के लिए कुछ तो मदद करें। इसलिए आपसे अनुरोध है, कृपया पहली वक्त चाहे सांसद शासन से इतना धन मुहैया कराएं कि यहाँ पर कम से कम एक छोटी सी कार्यशाला बने। आप सभी का पुनः धन्यवाद। और मेरे साथ में हैं महान शख्सियत जिनका मैं आपको जिक्र कर रहा था, श्रीमान राधेश्याम जी। स्वागत सर आपका हमारे चैनल प्यारे मुल्क नेद भंडारी में। नमस्कार भंडारी जी, ये मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ जो आप 30-40 किलोमीटर से मेरी कार्यशाला में आए, इसलिए दिल से धन्यवाद सर आपका भी बहुत बहुत। सर पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ, क्योंकि जहाँ लोग पलायन और रोजी रोटी के चक्कर में पहाड़ छोड़कर जा रहे हैं, वही आपने इस कार्य को, आपने इस हुनर को यहाँ पे बनाए रखा। तो सर आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको इस कार्य, जो आप कार्य कर रहे हैं, कब से शुरू किया आपने? सर मैंने तो 2010 से किया था, और पहले मैं इससे पहले 15 साल दिल्ली नौकरी करके आया। फिर बाद में हमारे मतलब जो पूर्वज से मेरे बाप दादा हैं, वो ये मतलब लकड़ी पर कार्य करते थे, जैसे पुरानी चौखट और मकान बनाने का। तो इससे मैंने कहा है घर में बैठ के क्या करें, कुछ करके दिखाएं, तो इसलिए मैंने ये काम स्टार्ट किया। बहुत ही सुंदर सर, बहुत ही सुंदर। सर जो ये कार्य आप कर रहे हैं, या आपने पहले कहीं और भी किया है, या इसकी शुरुआत अपने गांव पे ही, यहीं पे ही की है? राधेश्याम जी। हाँ जी सर, पहले तो मैंने ये कार्य नहीं किया था, ये 2010 से स्टार्ट उत्तराखंड में ही आके किया। मैंने दिल्ली ही सोच लिया था कि उत्तराखंड में जाके कुछ करें नया। बहुत ही सुंदर विचार हैं सर आपके। हमारे यहाँ पे पब्लिक है या अन्य लोग हैं, पब्लिक द्वारा आपको कोई सपोर्ट मिलता है? हमारी लोकल पब्लिक की बात कर रहा हूँ मैं, अभी नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, लोकल पब्लिक और जो यहाँ पे लोग मिलने आते हैं उनकी बात कर रहा हूँ।
हाँ, लोकल पब्लिक का प्यार है मिलता है और सराहना भी करते हैं लोग बाग, बहुत अच्छा कर रहा है करके कहते हैं। और कुछ लोग घर आके कुछ मतलब महीने में या एक आधे साल में 2-3 चीज़ें ले भी जाते हैं और सपोर्ट मिलता है पब्लिक का। बहुत अच्छी बात है सर। लोकल का सपोर्ट, सबसे पहले लोकल का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि अक्सर मैंने देखा गया है जो कार्य आप कर रहे हैं, अगर ऐसा कार्य हम करते हैं तो गांव में लोग दुनिया तरह की, हर तरह की बातें बताते हैं कि इसके ऊपर काम धाम नहीं है, कौन ले जा रहा है, क्या है। सपोर्ट करने के बजाय, मनोबल बढ़ाने के बजाय मनोबल गिराते हैं। और आपके समस्त सूर्य के क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं कि आपका मनोबल बढ़ाया है, और आशा करता हूं कि आगे भी बढ़ाएंगे। सर एक सवाल और है, सरकार जैसे कि मैंने दिखाया भी, अभी पिछली वीडियो में भी दिखाया है, और आप भी बता रहे थे कि सीएम साहब, भूतपूर्व सीएम, वर्तमान सीएम, पलायन आयोग के सदस्य, विधायकों को आप गिफ्ट कर चुके हैं और मिले भी हैं, तो आपको उनके द्वारा कोई आश्वासन या कोई आर्थिक सहायता या सरकार द्वारा कोई पैकेज इत्यादि आपको मिला है? हाँ, राधे श्याम जी। हाँ, मतलब जो विधायक लोग, मंत्री लोग हैं, इनसे तो कोई मिला नहीं है, लेकिन मैं इनसे मिला हूँ और मतलब स्मृति चिन्ह भी भेंट किया हूँ, और कुछ सहायता तो नहीं मिली है। तो सर आप क्या चाहते हैं सरकार से? तो हम चाह रहे हैं कि हमको कहीं मार्केट दे और आगे मतलब बढ़ावा करे हमारा। सुना आपने मित्रों, सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं होती है, तो आप बताइए पलायन कैसे रुकेगा? सरकार अगर ऐसे हुनरबाजों को इज्जत नहीं देगी, ऐसे हुनरबाजों को तवज्जो नहीं देगी। आप मेरे पीछे देख रहे हैं और मैंने आपको दिखाया भी, एक एक कलाकार, इतने बारीक कलाकारी कर रखी है राधे श्याम जी ने। अपना सारा समय इनको दे रहे हैं, बच्चे भी हैं स्कूल पढ़ने वाले, अपना भी खर्चा है, और लगभग जिला मुख्यालय से ये 100-110 किलोमीटर की दूरी पे है, और मार्केट से लगभग, जो छोटी मार्केट है यहाँ पे जाली, 5 या 7 किलोमीटर की दूरी पे है। और रास्ता उबड़ खाबड़ मैं आपको दिखाऊंगा, बड़ी मुश्किल से आया हूँ, तो यहाँ पे पैदल तो कोई आने से रहा, और जो आता है रिस्क लेके आता है। सरकार से मेरी इतनी गुजारिश है कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आपने उत्तराखंड को बंजर नहीं करना है, उत्तराखंड को खाली नहीं करना है, आप चाहते हैं कि रियल में उत्तराखंड का पलायन रुके, तो कृपया करके ऐसे हुनरबाजों को सपोर्ट करें, कोई आर्थिक सहायता दें, कहीं मार्केट दें। तो सर आर्थिक सहायता किसी एनजीओ या किसी अन्य तरह से मिली है आपको या नहीं? अभी तो ये 2023 में मेरे को जलागम द्वारा 20,000 का मिला है टूल्स लेने के लिए जी। और ये रिप है, समूह वाला है शायद रिप, और उससे मेरे को 22,500 रुपये करीब मिला है टूल्स लेने के लिए। मैं रिप और जलागम का बहुत बहुत धन्यवाद और तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप आगे भी ऐसी तरह से सपोर्ट करें, ताकि हमारा जो एक ध्येय है उत्तराखंड में रुकने का वो बना रहे। अगर हमारी आवाज़ जहाँ तक भी जा रही हो, आप सबसे हमारा अनुरोध है कि आप भी चाहे तन मन धन से, मैं बार बार कह रहा हूँ कि सपोर्ट करें। सर यहाँ पे एक ये गजराज जी हैं, हाँ जी, मैं दिखा रहा हूँ अभी दर्शकों को, आप बताएंगे हमें इसे बनाने में लगभग कितना समय लगा आपको? इसको बनाने में करीब 15-20 दिन लगे, और बहुत ही मतलब महीन काम है, और अभी तैयार नहीं हुआ है। आरी और बसुला से ही है, छेनी और उससे। अब 15-20 दिन आप मान के चलिए, अगर आप 500 भी दिहाड़ी लगाते हैं, कम से कम आप 500 भी दिहाड़ी लगाते हो तो 20 दिन का सीधे से 10,000 रुपये होता है। इतना समय राधे श्याम जी दे रहे हैं, ये मैं आपको दिखा चुका हूँ, एक बार पुनः देख लीजिए आप। और मैं पुनः हाथ जोड़कर आपसे करबद्ध निवेदन कर रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं, आज तक मैंने नहीं कहा है कि आप मेरी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप चाहते हैं कि सही में, अगर आप हमारे उत्तराखंड के सही में चाहने वाले हैं, हमारे गढ़वाली, कुमाऊनी या पूरा उत्तराखंड आप चाहते हैं, जहाँ तक भी हमारी वीडियो आप लोग देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप, आज कह रहा हूँ, इस वीडियो को इतना शेयर करें कि आगे मुख्यमंत्री तक जाएँ। मैंने आपको सीएम साहब की फ़ोटो भी दिखा दी कि यार गिफ्ट ले लिया और रात को तकिया लगा के सो गए, भूल गए किसी शख्स ने हमें गिफ्ट दिया था। बात गिफ्ट की नहीं है, बात यह है कि आप लोग भूल जाते हैं। ये सरकारी शासन प्रशासन से मैं कहना चाहता हूँ, और ख़ासकर जितने भी हमारे
शीर्ष नेता हैं। पहाड़ों में हमारे युवा, हमारे बड़े भाई राधेश्याम जी अपना चाहते हैं, मैं जैसे कि बार बार कह रहा हूँ कि अगर रामनगर से नीचे होते तो लाख करोड़ों में नहीं तो लाखों में खेलते। एक चीज़ 20-20, 25-25 हज़ार की मैंने बताई और आपको मैंने दिखाया भी कि यहाँ से 3-3.5 हज़ार में लेके चीज़ हमारे विदेशी कोई बाहर का ले जाता है, लाखों रुपए में ले जाता है। तो आप यही सोच लो, अगर ये खुद इनका वहाँ पर कहीं पर अपना रामनगर से नीचे कहीं पर स्टॉल होता या कहीं पर म्यूजियम होता तो आप गए होंगे, आप बहुत से लोग आपने देखा भी होगा कि क्या कॉस्ट होती है इन चीज़ों की। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को शेयर करें और जैसे भी आप कमेंट में या वीडियो में ही आप मोबाइल नंबर चला दूंगा, आप कॉल करके डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इसमें मेरा कोई रोल नहीं। मैं चाहता हूं कि जैसे मैं यहाँ पर आया हूँ आप लोग भी आएँ, और मैं तो अपने स्वार्थ के लिए आया हूँ, स्पष्ट सी बात है। लेकिन इस स्वार्थ के पीछे एक स्वार्थ ये भी छिपा है कि हमारे हुनरबाजों को एक अच्छा स्थान मिले, अच्छी जगह मिले, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप अच्छे मुकाम पर पहुँचे। हमें भी खुशी होगी अगर हमारी वीडियो के माध्यम से भाई साहब की कोई सहायता हो सके, तो भाई साहब भी कहेंगे हाँ यार प्यारे मुल्क नरेंद्र भंडारी जी यहाँ पर आए थे, कोई हेल्प हुई। और कहते हैं ना कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये तो इनका कारोबार लकड़ी का हो गया। मैं इनका एक और नया कारोबार आपको दिखाता हूँ, चलिए। अब ये देखिए आप, जब तक मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ आप बताइए क्या है ये। मैं एक और दिखा रहा हूँ आपको, दूसरा पेड़ भी दिखा रहा हूँ। आप सोचो, समझ में तो आ गया होगा वैसे क्या है। मैं आपको दूसरा पेड़ भी दिखा रहा हूँ। यह देखिए दूसरा, इसका बेल है। ये मैं पेड़ समझ रहा था लेकिन बेल है। आप समझ गए हैं तो सही समझें। यह है कीवी, जो कि मार्केट में लगभग 35, 40, 50 रुपये तक की एक बिकती है। और अभी यहाँ पे भी मार्केट ना होने की वजह से, और ये शुरुआत है अभी, आप इस माध्यम से भी सपोर्ट कर सकते हैं भाई साहब को। तो सर आपसे पूछना चाहेंगे, आप इतना समय तो आप अपनी कास्ट कलाकारी पे देते हैं और उसके बाद ये मैं देख रहा हूँ कीवी भी है यहाँ पे, और खेती जो रोजमर्रा के हम खाने पीने की चीजें वो भी कर रखी, तो इतना समय आप निकाल कैसे लेते हैं? मेरे ये करीब 4-5 साल पहले रवि भट्ट जी ने वीडियो बनाई थी, तो उन्होंने कीवी का जिक्र भी किया था। तो इसलिए मेरे को लगा कि पहाड़ में कुछ और चीज़ भी करना चाहिए। तो मैं करीब 15-20 पेड़ लाया कीवी के भवाली से। हाँ जी। तो मैंने ये लगाए, फिर अब ये 3-4 साल में इन्होंने फल इस साल दे रखा है। तो सर कितने पेड़ हैं टोटल? मेरे पास है करीब 15 पेड़। तो सर अब इसकी मार्केट कहाँ करेंगे आप? अब मार्केट तो अगले साल ही होगी, फिर इस साल तो ये लोगों को ये कीवी फल होता है करके, मतलब नया फल है करके हम इधर अभी सबको बांटेंगे। ये फल फिर वही इस साल का CM DM और क्या कहते हैं आपके जो भी है, चलो अच्छी बात है। हाँ जी सर। लेकिन जो लोग भी आप गिफ्ट ले रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं, आप मेरी बात को अन्यथा न लें। गिफ्ट एक कोई जबरदस्ती तो देता नहीं है, स्वेच्छा से देता है और प्यार से देता है। तो आपसे भी अनुरोध है उस प्यार का आप सम्मान करें और भाई साहब की उचित सहायता करें। राधेश्याम जी से आग्रह है कि पब्लिक के लिए कुछ कहना चाहते हैं, 2 शब्द। तो पहले तो मैं आपका फिर शुक्रगुजार करता हूँ कि जो आप इतनी दूर से मेरे कार्यशाला में आए, और आप ये जो भी मतलब मेरी सर की वीडियो देखेगा, जो मेरे जो चीज़ मैंने बनाए हैं उनको देखेंगे, तो आप इसको आगे प्रमोट करें, यही मेरी वो है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की वीडियो यहीं पर ही समाप्त होती है, और आपसे पुनः आग्रह कर रहा हूँ कि इस वीडियो को शेयर करें। आप चाहे मेरा स्वार्थ समझें, चाहे हमारे बड़े भाई का स्वार्थ समझें, आपके एक शेयर से अगर भाई की हमारी सहायता हो सकती है तो मैं खुद को बहुत ही सौभाग्यशाली समझूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय भारत, जय उत्तराखंड।